पौराणिक कथाओं के अनुसार हमारे वेदों और पुराणों में पृथ्वी लोक पर 8 चिरंजीवी का उल्लेख है और यह सब किसी न किसी वचन, वरदान या शाप से बंधे हुए हैं और सभी चिरंजीवी दिव्य शक्तियों से संपन्न है और योग की अष्ट सिद्धियों की शक्तियाँ इनमें विद्यमान है। यह 8 चिरंजीवी कौन कौन है? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविना सप्तैतान् संस्मरेन् नित्यं मार्कण्डेयं धाष्टमम् जीवेद्वर शस्त सोपि सर्व व्याधि विवर्जित। इस श्लोक का अर्थ है कि अश्वत्थामा, राजा बलि, वेदव्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम ये 7 महामानव चिरंजीवी हैं और इन 7 महामानवों और 8वें चिरंजीवी ऋषि मार्कंडेय का नित्य स्मरण किया जाए तो शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य को 100 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। महाभारत की कथा के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा भगवान श्री कृष्ण के श्राप के कारण आज भी पृथ्वी लोक में चिरंजीवी बनकर भटक रहे हैं और चिरंजीवी अश्वत्थामा के माथे पर अमरमणि थी, लेकिन अर्जुन ने वह अमरमणि निकाल ली थी और पांडवों के वंश नाश के लिए ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि कल्पांत तक तुम इस धरती पर जीवित रहोगे और अपने कर्मों की सजा भुगतोगे। इसीलिए अश्वत्थामा 8 चिरंजीवियों में गिने जाते हैं और मान्यता है कि वे आज भी जीवित हैं तथा अपने कर्म के कारण भटक रहे हैं और उनके दिखाई देने की लोक कथाएं आज भी प्रचलित हैं। पृथ्वी लोक में मौजूद 8 चिरंजीवियों में राजा बलि भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। विरोचन और सुरुचि के पुत्र राजा बलि दैत्यराज होने के बावजूद अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर मृगुकच्छ नामक स्थान पर अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बलि ने अपने बाहुबल से तीनों लोक जीत लिए थे और अपने वचन की रक्षा के लिए उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य के विरुद्ध जाकर वामन अवतार विष्णु जी को 3 पग भूमि दान कर दी थी। श्रीहरि विष्णु जी ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पगों में तीनों लोक नाप दिए और तीसरा पग बलि के सर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। तब भगवान श्रीहरि विष्णु ने प्रसन्न होकर राजा बलि का द्वारपाल बनना स्वीकार किया था और उन्हें अमरता का वरदान भी दिया था। पौराणिक मान्यता है कि आज भी राजा बलि पाताल लोक में वास कर रहे हैं। पृथ्वी लोक में मौजूद 8 चिरंजीवियों में महर्षि वेदव्यास जी ने चारों वेदों, 18 पुराण, महाभारत, श्रीमद्भागवत गीता और भविष्य पुराण समेत कई धार्मिक ग्रंथों की रचना की थी। उन्हें भगवान श्रीहरि विष्णु का अंश कहा जाता है। महर्षि वेदव्यास का एक नाम कृष्ण द्वैपायन और बादरायणी भी है। वह ऋषि पराशर और माता सत्यवती के पुत्र थे और माता सत्यवती की आज्ञा से इन्होंने विचित्रवीर्य की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नियों अंबिका, अंबालिका और दासी से नियोग द्वारा 3 पुत्रों की उत्पत्ति की थी, जिन्हें धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के रूप में जाना जाता है। महर्षि वेदव्यास जी को भी अमरता का वरदान प्राप्त है। पौराणिक मान्यता है कि चिरंजीवी महर्षि वेदव्यास जी कलिकाल के अंत तक जीवित रहेंगे और तब वे कल्कि अवतार के साथ रहेंगे। 8 चिरंजीवियों में भगवान शिवजी के 11वें रुद्र अवतार और वानरराज केसरी तथा अंजनी के पुत्र चिरंजीवी हनुमान जी का जन्म ही प्रभु श्री राम जी की सेवा के लिए हुआ था। सेवक व सेवा का दुर्लभ आदर्श हनुमान जी ने प्रस्तुत किया था। महाभारत में प्रसंग है कि भीम हनुमान जी की पूंछ को अपनी पूरी ताकत लगाकर भी मार्ग से नहीं हटा पाते हैं। हनुमान जी जब प्रभु श्री राम का संदेश लेकर सीता जी के पास अशोक वाटिका गए थे, तब माता सीता जी ने उनकी भक्ति और प्रभु श्री राम जी के प्रति समर्पण को देखते हुए उन्हें चिरंजीवी वरदान दिया था। एक पौराणिक कथा यह है कि जब प्रभु श्री राम अयोध्या छोड़ बैकुंठ पधारने लगे, तब हनुमान जी ने पृथ्वी पर ही रुकने की इच्छा व्यक्त की। तब श्री राम ने उन्हें पृथ्वी पर सदा अमर रहने का वरदान दिया था और हनुमान जी आज भी प्रभु भक्ति में लीन पृथ्वी लोक पर ही वास करते हैं। पृथ्वी लोक में मौजूद 8 चिरंजीवियों में विभीषण लंका के राजा, राक्षस राज रावण के छोटे भाई हैं। विभीषण प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं। जब रावण ने माता सीता हरण किया था,
तब विभीषण ने लंका के हित में रावण को प्रभु श्री राम से शत्रुता न करने के लिए बहुत समझाया था। इस बात पर रावण ने विभीषण को अपमानित कर लंका से निकाल दिया था। तब विभीषण प्रभु श्री राम की सेवा में चले गए। विभीषण ने राष्ट्रहित के लिए रावण का विरोध किया था और भाई तथा कुल के द्रोही होने के कलंक को माथे पर ले मातृभूमि के हित में कार्य करते हुए सत्य का साथ दिया था। और प्रभु श्री राम जी ने विभीषण को लंका का राजा बनाने के साथ अजरअमर होने का वरदान भी दिया था। पृथ्वी लोक में मौजूद चिरंजीवियों में महान ऋषि कृपाचार्य भी माने जाते हैं। ऋषि कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु हैं। महाभारत के युद्ध में ऋषि कृपाचार्य ने कौरवों की तरफ से सक्रिय भूमिका निभाई थी। कुरुवंश के कुलगुरु के रूप विख्यात कृपाचार्य ऋषि होने के साथ साथ अद्वितीय योद्धा भी थे। इन्होंने कौरवों पांडवों को अस्त्र विद्या सिखाई थी। एक बार शिकार खेलते हुए हस्तिनापुर के राजा शांतनु को 2 शिशु प्राप्त हुए, जिनके नाम कृप और कृपि थे। कृप और कृपि का जन्म महर्षि गौतम के पुत्र शरद्वान के द्वारा हुआ था और इनकी बहन कृपि का विवाह गुरु द्रोणाचार्य से हुआ। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा थे और ऋषि कृपाचार्य कौरवों की ओर से लड़ने और पराजित होने के बावजूद पांडवों के कुलगुरु के पद पर आसीन हुए थे और परम तपस्वी ऋषि होने के कारण कृपाचार्य को चिरंजीवी माना गया है। पृथ्वी लोक में मौजूद चिरंजीवियों में से एक भगवान परशुराम जी बेहद क्रोधी स्वभाव के माने जाते हैं और भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से समस्त धर्म से विमुख, अत्याचारी और अन्यायी क्षत्रिय राजाओं का अंत किया था और एक आदर्शवादी और न्यायप्रिय राजा के रूप में श्री रामचंद्र जी से मिलने के पश्चात वह महेंद्र गिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए थे। परशुराम जी भगवान श्रीहरि विष्णु जी के छठे अंशावतार माने जाते हैं। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थी। परशुराम जी ने भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था और भगवान शिव जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपना अस्त्र फरसा दे दिया था। तब से वह परशुराम बन गए थे। भगवान परशुराम प्रभु श्री राम के पूर्व हुए थे, लेकिन वे चिरंजीवी होने के कारण त्रेता युग और द्वापर युग के समय में भी रहे। भगवान शिव जी के अत्यंत शक्तिशाली महामृत्युंजय मंत्र की रचना करने वाले ऋषि मार्कंडेय भी पृथ्वी लोक में मौजूद 8 चिरंजीवियों में से एक हैं। वह भगवान शिव जी के बहुत बड़े परम भक्त थे। ऋषि मार्कंडेय अल्पायु लेकर जन्मे थे और यमराज से ऋषि मार्कंडेय की प्राणों की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान शिव जी अवतरित हुए थे और भगवान शिव जी ने ही ऋषि मार्कंडेय को अमरता का वरदान भी दिया था और ऋषि मार्कंडेय महामृत्युंजय मंत्र सिद्ध करके चिरंजीवी बन गए थे। कथा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।